अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, कैसे हैं आप? यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दैट इज़ हुमायूं एजुटेनमेंट टीवी। और मैं हूं आपका होस्ट हुमायूं अजीज़, एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर, CSS PMS MPC जुडिशल कोच। जी दोस्तों, आज मैं जिस मौजू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ बड़ा ही पर्टिनेंट और एक रोज़े रोशन की तरह या एक बात है जिसको हम अक्सर ओवरलुक कर देते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद हमारे जो रूलिंग क्लास है उनका और आवाम के दरमियान जो राब्ते का फुकदान है वो है। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि आपके मुल्क का जो वोटर है वो नहायत ही गरीब है, और आपके मुल्क का जो नुमाइंदा है जो वोट लोगों के वोटों से ताकत के ऐवानों तक पहुंचता है वो नहायत ही ताकतवर और इंतहाई ही ज़्यादा दौलत रखता है। तो ये सारी बातें जो हैं ये मैं आपके सामने अपने जो ख्यालात का इजहार करूँगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और ये आपकी जो सोच बदलने में किसी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह ये काम आएगा। सो लेक्चर शुरू करने से पहले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त मेरे इस चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल हुमायूं एजुटेनमेंट टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। जी दोस्तों, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले यूट्यूब पे देखा जी कि बलूचिस्तान के एक बहुत बड़े सरदार हैं, उन्होंने रोल्स रॉयस फैंटम 2020 जो कि कमोबेश 25 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों की बनती है वो ख़रीदी है, और वो अपने आबाई इलाके में गए हैं और लोग अपने लीडर का इस तरह इस्तकबाल कर रहे हैं कि नौज़ बिल्ला जैसे कोई खुदा नहीं उनके सामने उनके दरमियान में नाज़िल हो गया। तो मेरा जो असल में पैगाम है दोस्तों वो ये है कि हमारे जो ये रूलर हैं, जो लीडर हैं, ये कितने बेशर्म हैं, इन्हें कोई एहसास ही नहीं। ये जिन लोगों से वोट लेके आते हैं उन्हें सबक बाग दिखाते हैं, हम आपके लिए सड़कें बनवा देंगे, पानी ला देंगे, गैस दे देंगे, आपके बच्चों को तालीम दे देंगे। इनमें से एक भी ये काम नहीं करते। ये करते क्या है, ये अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं, अपने जो इलाज मुआवजे के लिए बाहर चले जाते हैं, कौमी ख़जाने से रोज़ लाखों करोड़ों अरबों रुपया ये निकाल रहे हैं अपने परकोजेट्स की मद में, अपनी सहूलियात की मद में। सिर्फ़ और सिर्फ पैसा जो नहीं है तो गरीब आवाम के लिए नहीं है, पैसा जो नहीं है तो गरीब आवाम की फलाह बहबूद के लिए नहीं है, पैसा नहीं है तो गरीब आवाम के इलाज के लिए नहीं है, पैसा नहीं है तो गरीब आवाम के गरीब बच्चे की तालीम के लिए नहीं है, पैसा नहीं है तो भूखे प्यासे और कोरोना ज़दा जो लोग इस लॉकडाउन और गुर्बत के हाथों मजबूर होकर खुदकुशियां कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है। बाकी कौमी ख़जाना दोस्तों इन बेशर्मों और इन जो अल्लाह से ना डरने वाले जो ऐसे हुक्मरान हैं जिन्होंने अपनी तिजोरियां भर ली हैं, जिन्होंने अपनी जेबें भरी हुई हैं, मेरी इनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जब आपने मरना है तो याद रखिए हुक्मरानों, आपकी कब्र में कोई अलमारी नहीं है जहां आप अपनी जो मनी और अपनी जो डॉलर्स हैं या सोना जो सेव कर लें। आपकी कफन में कोई जेब नहीं होनी। इसकी आपको एग्जांपल इस तरह देता हूँ, ये मैं स्पेसिफिकली रूलिंग क्लास से मुखातिब हो रहा हूँ कि इस्लाम में जो पॉलिटिकल अथॉरिटी का बड़ा कॉन्सेप्ट पता क्या है। इस्लाम में पॉलिटिकल अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट ये है, अल-मुवद्दी कहता है कि हमने सिर्फ उस शख्स को खलीफा बनाना है या रूलर बनाना है जिसको खलीफा बनने की ख्वाहिश ही नहीं है, जिसमें ये इक़्तिदार हासिल करने की ख्वाहिश ही ना हो, नॉन आस्किंग फॉर पॉलिटिकल अथॉरिटी और पॉलिटिकल पावर। लेकिन इधर देख लें, इधर जो नस्ल दर नस्ल ये काम चल रहा है। गरीब इलेक्शन लड़ने को सोच ही नहीं सकता। इलेक्शन को इन नाम नहाज सियासतदानों ने जानबूझ के इतना अमीर प्रोसेस महंगा प्रोसेस बना दिया कि गरीब जो है कोई इसमें हिस्सा ही ना ले सके, ताकि हम हमारे जैसे जो लोग हैं वो चंद एक जो इधर आपकी जो ख़ानदान है, पहले ये अयूब खान के दौर में खैर से 22 थे, फिर ये 105 हो गया। अकील अब्बास जाफरी पाकिस्तान के बड़े अच्छे एक राइटर हैं, स्कॉलर हैं, उन्होंने अपनी किताब पाकिस्तान के सियासी वडेरे में लिखा है कि पाकिस्तान में 22 की से नहीं बल्कि अब ये 22 से बढ़ के 105 खानदान हो गया। और ये 105 के 5 खानदान प्यारे दोस्तों आप
इस असेंबली और इससे पिछली असेंबली के मेंबर उठा के देख लीजिए, इनमें कोई भी गरीब, कोई भी मिडिल क्लास और कोई भी ऐसा बंदा जो लोगों का वाकई दर्द रखता वो आपको नहीं मिलेगा। ये एक इसका पर्सपेक्टिव होगा। दोस्तों दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि आप अपने जो फाउंडर्स हैं, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी कायनात में बेहतरीन इंसान है, आप उनकी जो अथॉरिटी है, जो उनका रूलिंग का जो एरा है, उसे उठा के देख लीजिए। क्या उन्होंने दौलत इकट्ठी की? क्या उन्होंने लोगों को ये तरगीब दी कि दौलत इकट्ठी करनी है? नहीं। उन्होंने लोगों को तरगीब क्या दी कि गरीब की किस तरह मदद करनी है, किस तरह लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते कि या रसूल अल्लाह सल्लम हम गरीब हो गए, हमें कोई तरीका बताइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह लोगों को कहते हैं कि इसकी मदद करो, खजूरें बेच के उसे कुल्हाड़ा लेके देते थे और वो लकड़ियां काट के दिनों में ही बंदे अमीर हो जाते थे। तो ये था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, और वो किस तरह अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी को एंजॉय करते थे। फिर आप चारों खुलफा राशिदीन, 4 राइटली गाइडेड कैलिफ को देख लीजिए। क्या उन्होंने दौलत इकट्ठी की? क्या तारीख में हजरत उमर द ग्रेट, मे अल्लाह बी प्लीज विद हिम, क्या वो अपनी इस बात से तारीख में अमर नहीं हो गए कि उनका जो कुर्ता था उसमें कितने पैबंद लगे हुए थे, लेकिन वो 22 लाख मुरब्बा मील, 22 लाख मुरब्बा मील जो इलाका वो उनके जेर दस्तरस था। तो आप किन को फॉलो कर रहे हैं? ना आप थ्योरी को सही फॉलो कर रहे हैं, आप थ्योरी के हद तक भी मुनाफिक है, ना आप अपने दोस्तों, अपने वोटरों और अपनी गरीब आवाम से सिंसियर हैं। तो आप डबल ट्रबल जो है, वो जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ब्रीच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं। अल्लाह ताला के भी आप जवाबदेह हैं, लोगों के भी जवाबदेह हैं, और इन दी एंड यही जो आपकी औलादें हैं, यही जो हैं जिनके लिए आप इतना माल इकट्ठा कर रहे हैं, इन्होंने जब आप पे बुरा वक्त आना है तो इनमें से किसी ने आपको पूछना नहीं। जी दोस्तों, आप इशारा समझ तो गए होंगे, जैसा कि आपको पता चला कि नवाज शरीफ कितने सख्त हालात में उनको पिछले दिनों सामना था। क्या उनकी औलाद, क्या वो आई है? इधर मेरा कता नज़र किसी को हिट करना, किसी पे तनकीद करना या किसी को बेजा तनकीद का निशाना बनाना दोस्तों नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि इन्होंने इतनी दौलत इकट्ठी करके इन हुक्मरानों ने कहाँ लेके जानी है। अगर तो इन्होंने, इनकी कफन में कोई जेबें हैं या इनकी कब्रों में कोई अलमारियां, फिर तो ये लेके चले जाएं। जब इन्होंने इन्हीं अवाम का जो पैसा, इन्हीं अवाम की जो दी हुई एक सियासी अमानत है, उसमें खयानत करनी है, तो ये दोस्तों मादरत के साथ ये मुझे मुसलमान नहीं, ये मुझे मुनाफिक भी नहीं, बल्कि मुझे बड़े परले दर्जे के बदतरीन इंसान नजर आते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों के लिए फ़ायदा मंद हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बेहतरीन मोमिन वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो आप देख लीजिए, क्या सो कॉल्ड जो हुक्मरान है, क्या इनकी ज़ुबान जो है, क्या ये कोई वादा करते हैं पूरा करते हैं? मैंने पिछले अपने इसी चैनल पे एक लेक्चर अपलोड किया था कि पॉलिटिकल लीडरशिप 3 किस्म की होती है। तो आप देख लेंगे इन तीनों जो पॉलिटिकल लीडरशिप का मैंने अपने लेक्चर में जिक्र किया, पाकिस्तान में बुरी तरीन लीडरशिप है। मतलब ना इनको वादे की कोई हया, कोई शर्म है, कोई वादा कोई ये निभा करते हैं। फिर इन पे ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी ये देख टोला मिला हुआ है, एक टोला आपस में मिला हुआ, ना उनको चेक करने वाला, खाने वाले भी वही हैं, खिलाने वाले भी वही हैं। नीचे बेचारा आवाम पिस रही है, आवाम जो है वो मर रही है। अब आप देख लीजिए, कोरोना को तकरीबन 1.5 माह हो गया। 1.5 माह में देखें कितनी एड आपको मिली है, कितने लोगों को फिर आपने 12,000 रुपए दिए हैं, कितने लोगों को आपने रोजगार लगाया, कितने सरकारी नौकरियां आपने दी हैं, और अगर दी हैं तो क्या उनमें ट्रांसपेरेंसी है? जी दोस्तों, हमारा जो निज़ाम है उसमें जो फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म है और जो करप्शन के एलिमेंट है वो इस हद तक शरायत कर चुके हैं कि यह मैं मोहतरम हसन निसार साहब को कोट करूंगा कि हमारा निज़ाम जो इस कदर पोसीदा हो चुका है कि इसे तेज़ाब से गुस्ल देना पड़ेगा। और तेज़ाब से गुस्ल देने का जो मतलब है वो है कि लोगों में खौफ खुदा पैदा कीजिए, लोगों को ये बावर कराइए कि आपने जब मरना है तो आपने साथ लेके कुछ नहीं जाना, आपने जितना कुछ
इस दुनिया में करना है वो यहीं का यहीं रह जाना है। सो अल्लाह ताला इनको हदायत अता फरमाए और हम आवाम को अल्लाह ताला एक होने की, यूनिटी और रूल ऑफ लॉ का जो दौर दौरा हो, ताकि पाकिस्तान में जो लोग गुड गवर्नेंस के ख्वाब देख रहे हैं और जो वोटर हैं वो वाकई ये समझें कि वी आर पॉलिटिकल सॉवरन, हम ही सियासी इक़्तिदार आला के मालिक हैं और ये जो हुक्मरान हम चुनते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे ही एक कठपुतले और हमारे ही गुलाम हैं, और इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए कानून साजी करना और इस कानून पे अमल दरामद करवाते हुए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो सहूलियात पहुँचाना। जी दोस्तों, ये मेरा आज का लेक्चर था। ये मेरे प्योर ज़ाती जो ख्यालात हैं उन पे मबनी एक छोटा सा वीडियो पैगाम है। आप बिल्कुल इससे डिसएग्री कर सकते हैं। ये मेरे दिल की आवाज़ थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल इस बात पे मुझे पूरा कन्विक्शन है कि पाकिस्तान में तब्दीली आने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक तो ये है कि अपना जो निसाब है उसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उनको शामिल कीजिए और उस पर अमल दरामद कीजिए। जब आपका जो मुआशरा है, जब आपके मुआशरे के लोगों के जहनों में इस्लाम आ जाएगा, इस्लामी तालीमात आ जाएंगी, जब वो इस्लामी तालीमात पे अमल करना शुरू कर देंगे तो दोस्तों कोई तुक ही नहीं बनता, कोई जवाब ही नहीं रहेगा कि वो एक दूसरे को चक्कर दें, क्योंकि इंसान एक दूसरे को उसी वक्त चक्कर देता है, डबल क्रॉस करता है जब उसे अल्लाह ताला का खौफ ना हो और उसे पता हो कि मैंने तो को मरना ही नहीं है, मैंने तो को हिसाब ही नहीं देना। जी दोस्तों, ऐसा कोई सीन नहीं है। इधर हिसाब भी देना पड़ेगा, रूल ऑफ लॉ भी है होगा इधर इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह द वेलफेयर ऑफ द पीपल शैल बी द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड अंडर द डिवाइन गाइडेंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला's लास्ट रिवील्ड रिलीजन दीन इस्लाम with Quran Majid as the supreme law maker। जी दोस्तों, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल हुमायूं एजुटेनमेंट टीवी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर रहे। बहुत शुक्रिया।